हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ने वाले हैं। जो हमारे इस वीडियो के हॉट टॉपिक्स होंगे वो मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पर लिख रखे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल क्या है? सेकेंड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ गुडविल, कि गुडविल का नेचर कैसा होता है। थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ गुडविल, गुडविल की क्लासिफिकेशंस क्या है। और फोर्थ है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल का वैल्यूएशन किन किन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गुडविल। ये गुडविल होती क्या है? गुडविल जो है ये आपकी होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसकी कोई फिजिकल बॉडी तो होती नहीं और जिसे हम टच नहीं कर सकते। दूसरा इसके लिए पॉइंट, इसका वर्क क्या रहता है? अर्न मोर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हम ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं? इसका मतलब आपने इन पास्ट में अपने बिजनेस में इन पास्ट में कुछ ऐसे अच्छे वर्क कर रखे हो, आपने सर्विस अच्छी दी हो, आपने प्रोडक्ट की, आपकी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, उसने किसी को रेकमेंड भी किया हो आपका प्रोडक्ट, जिससे क्या होगा? आपका नाम बढ़ेगा। इसे आप कहते हैं गुडविल। ऐसी आपकी क्या बढ़ेगी? गुडविल बढ़ती है। इन पास्ट में जो आपने सर्विसेज दी हैं, जो प्रोडक्ट दिया उस प्रोडक्ट की बेस्ट वैल्यू की वजह से, बेस्ट सर्विस की वजह से ही आप क्या कर सकते हैं? अर्न मोर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। गुडविल को थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। गुडविल समझने के लिए हम सबसे न्यू जो चल रहा है उसी चीज़ पे बेस लेते हैं। या तो एक ले लेते हैं कोई अदर फोन, और एक ले लेते हैं आईफोन। आईफोन के फ़ोन सबसे ज़्यादा हाई कॉस्टली क्यों होते हैं? कि वो उसमें ऐसा क्या लगाते हैं जिससे आईफोन की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और अदर फोन्स की सेम वेरिएंट में, हर एक कहते हैं सेम फीचर्स में अदर फोन्स और आईफोन्स की कीमत में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है हमें। जैसे कोई सा भी एक अदर फोन है, उसने क्या दी? गुड क्वालिटी सर्विस दी, और सेम ही गुड क्वालिटी सर्विस आईफोन ने भी दी। लेकिन जो अदर फोन्स हैं उनका जो प्राइस होगा वो आईफोन के प्राइस से क्या होगा? वो आईफोन के प्राइस से क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा। क्यों? आईफोन अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा चार्ज करता है। दोनों के प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस किस वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि आईफोन ने अपने पास्ट में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन पास्ट में प्रोडक्ट और सर्विसेज देकर लोगों को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर रखा है, जिसकी वजह से लोग इसे एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और इसी जगह सेम गुड क्वालिटी सर्विस देने के बाद भी इसको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता। एक्स्ट्रा पे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है वो किसकी है? आईफोन की। इसी वजह से जो आईफोन एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है वो किस चीज़ के करता है? अपनी गुडविल के।
सबसे पहला हमारा टॉपिक यही था कि गुडविल क्या है। इसके बाद हम समझते हैं गुडविल का नेचर क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले लिख के बता दिया है कि गुडविल क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। तो इसका मतलब इसका नेचर क्या है, असेट्स में रियल है, ये क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें, क्लासिफिकेशंस ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन जानने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा, हम गुडविल को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। गुडविल हमारी सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। गुडविल या तो क्या होती है, परचेज गुडविल होती है, या हमारी गुडविल क्या होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम अदर लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन परचेज्ड गुडविल। हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में एक क्या होगी हमारी परचेज गुडविल और दूसरी होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जब हम किसी का बिजनेस ही खरीद लेते हैं, जब हम किसका बिजनेस ही खरीद लेते हैं तो बिजनेस के साथ जो उसका हम नाम यूज करते हैं या उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी यूज करते हैं, उसके साथ में क्या होती है, हमारी गुडविल भी परचेज होती है। जैसे अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कि एलोन मस्क जो है टेस्ला का मालिक, उसने क्या खरीद लिया, ट्विटर खरीदा। तो ट्विटर की गुडविल अब कौन यूज कर रहा है, एलोन मस्क। तो ये हमारी क्या होती है, परचेज गुडविल। और हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, जो कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेट करती है। अपने प्रॉफिट के जो उसे हर एक साल प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जब वो गुडविल जनरेट करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेट गुडविल। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक को फॉरवर्ड करते हैं तो देखिए अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। जो हम सेकंड मेथड से प्रॉफिट करेंगे वो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारी तीसरी वीडियो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल को दो तरह से वैल्यूएट करेंगे। दो तरह से वैल्यूएट करने का तरीका किस तरह से, आप थोड़े ध्यान देंगे। सबसे पहला होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारा होगा इसमें वेटेड
एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट रहता है जो हम इसमें सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन में भी हमारे दो मेथड कंसीडर किए जाते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा जो होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम गुडविल का वैल्यूएशन इन अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। और हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो तरह से वैल्यूएशन करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटलाइजेशन का कौन सा लगाते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं, और दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो हमें प्रॉफिट है जो रेक्टिफाई नहीं है, जो ठीक से क्लियर नहीं किया गया है, उस प्रॉफिट को निकालना। हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए पहले प्रॉफिट रेक्टिफाई करना पड़ेगा, प्रॉफिट क्लियरली सेटिस्फाई प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। सेटिस्फाई प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कौन सा होता है, जो हमें कहते हैं प्रॉफिट रेक्टिफाई करना है। उसमें कुछ टर्म्स हमें ऐड करनी पड़ेगी और कुछ टर्म्स हमें क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस। हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस जो एबनॉर्मल तरीके से हो, जो हमें जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता, वो हमारे क्या होंगे, एबनॉर्मल लॉस। इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमें पता रहता है कि इन फ्यूचर हमें ये प्रॉफिट होकर रहेगा। जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी और मुझे पता है इस इन्वेस्टमेंट में इन फ्यूचर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हमें कहते हैं डिविडेंड, क्या प्रॉफिट वगैरह हमें जरूर मिलेगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो चुका है। अब हमारे पास है लेस करने वाले, हमें लेस क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लेस करना पड़ेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर गेन। जो प्रॉफिट हमें एबनॉर्मल तरीके से हुआ हो या कोई गेन हमें जो एबनॉर्मल तरीके से मिला हो, जो को हमें कोई भी चीज़ मिल जाती है आपसी, जिसको हमने लॉस में पहले दर्शा चुके थे और अब वो हमें मिल चुकी है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और लेस करनी पड़ेगी, नॉर्मल लॉस। लॉस हमें इसमें क्या ऐड लेस करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉसेज। नॉर्मल लॉसेज कौन से होते हैं, जैसे हमें पता रहता है कि हमें बिजनेस में कुछ तरह के ऐसे लॉसेज जो हमें इन फ्यूचर होकर रहेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये कुछ ऐसे लॉसेज जो हमें पहले से पता रहते हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ तरह के लॉसेज होकर रहेंगे। अब जब भी हमें प्रॉफिट दे रखा हो, उसमें से हम एबनॉर्मल लॉस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, और नॉर्मल लॉसेस क्या कर देंगे, उसके अंदर से माइनस कर देंगे। इतना रेक्टिफाई करने के पास जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, वो हमारा गुडविल के लिए करेक्ट प्रॉफिट होगा, जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट
फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये ध्यान रखना है, ये गुडविल यहाँ पे मैंने लिखी, गुडविल का मतलब ये देखिए हमारी गुडविल हो जाएगी। ये क्या है हमारा प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये वो प्रॉफिट है जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन इजीली कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा गुडविल के रिगार्डिंग। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।